देश विदेश में कोरोना से हर किसी के अंदर डर बैठा हुआ है और भाई कुछ लोग खुशियां भी मना रहे हैं। आईआईटी दिल्ली का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें छात्र कोरोना की वजह से छुट्टी मिलने की वजह से खुशियां मना रहे हैं, जय कोरोना के नारे भी लगा रहे हैं। देखिए, इसके पहले भी जय जयकार की कई तस्वीरें आपने देखी होगी, लेकिन कोरोना जिससे लोगों में उतनी दहशत है उसे लेकर भी किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। ये इन तस्वीरों में आप देखिए, कॉलेज के छात्र जब छुट्टी मिल गई कोरोना की वजह से तो किस तरह से जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जय कोरोना कह रहे हैं और अपनी तरह की मेरे ख्याल से अब तक पहली और देखिए, इसके पहले भी जय जयकार की कई तस्वीरें आपने देखी होगी, लेकिन कोरोना जिससे लोगों में उतनी दहशत है उसे लेकर भी किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। ये इन तस्वीरों में आप देखिए, कॉलेज के छात्र जब छुट्टी मिल गई कोरोना की वजह से तो किस तरह से जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जय कोरोना कह रहे हैं और अपनी तरह की मेरे ख्याल से अब तक पहली तस्वीर है। इसके अलावा ये दिल्ली की तस्वीर हमने आपको दिखाई, पंजाब की भी एक अहम खबर आपको बता देते हैं। कोरोना को लेकर के पंजाब में लापरवाही का मामला देखने को मिला है। विदेश से पंजाब लौटे 335 यात्री अब तक लापता बताए जा रहे हैं। तलाश में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग फिलहाल अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रहा है। विदेश से लौटे यात्रियों को आपको हम बताएं आइसोलेशन में रहना पड़ता है। 14 दिन का ये वक्त होता है। आइसोलेशन पीरियड में देखा जाता है कि क्या मरीज के अंदर कोरोना के सिम्टम तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि विदेश से जो यात्री लौटे थे अब उनका कुछ भी अता पता नहीं है। पंजाब की यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना में लापरवाही का मामला दिखाई दिया है। हमने देखा है भारत में जितने भी कोरोना के केस हैं वो विदेशों से ही आए, या तो कोई विदेशी नागरिक आया था या खुद कोई भारतीय नागरिक विदेश गया था, वहां की यात्रा करके लौटा था और वहां से कोरोना का जो संक्रमण है वो लेकर के लौटा था। और ऐसे वक्त में जब आइसोलेशन में रहना पड़ता है विदेश से लौटे हुए लोगों को, तब इतनी बड़ी लापरवाही, एक बड़ा जोखिम यहां पर उठाना पड़ सकता है। मेरे सहयोगी आदित्य और विजय दो इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। और आदित्य, सबसे पहले आपका मैं यहां पर रुख कर रही हूं। पंजाब से लापरवाही का यह मामला, दिल्ली की अगर हम बात करें तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक महिला की मौत, आज दूसरी मौत हुई है भारत के अंदर, और डर और खौफ इन दोनों ही खबरों के बाद फैलेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं डर और खौफ इस दोनों खबरों के बाद फैलेगा जरूर। जो यहाँ की 68 साल की महिला थी, उनकी जो मौत हुई है, डॉक्टर्स का कहना यह है कि कोरोना वायरस से तो वो पीड़ित थी ही, उसके अलावा पर उनके मौत के पीछे कहीं ना कहीं उनके डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो उनको जिसकी बीमारी थी दोनों की ही, उसकी वजह से भी उनकी मौत का कारण बताया जा रहा है। अभी भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उनकी अभी तक आई नहीं है, तो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ जो कहते हैं वो अभी तक नहीं पिन पॉइंट किया जा सकता। उसके अलावा जो है इंडिया में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने कल ये बात जरूर बोली थी कि 4 ऐसे अस्पताल हैं जो उन्होंने तैयार कर दिए दिल्ली सरकार ने अपने तरफ से क्वारंटीन करने के लिए और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। बुरारी में एक अस्पताल है जो दिल्ली सरकार का नया बनाया हुआ अस्पताल है, जिसमें कल अरविंद केजरीवाल ने यह बताया था कि 2600 पेशेंट्स को क्वारंटीन करने का उस दिल्ली सरकारी अस्पताल में 2600 पेशेंट्स को क्वारंटीन करने का जो एक तरीका है वहां पे बनाया गया है। तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, सिचुएशन कहीं ना कहीं काबू में है। लोगों को बस अपने तरफ से सेल्फ हाइजीन जितना हो सके उतना रखने की जरूरत है। ठीक है, दोबारा लौटूंगी मैं आपके पास, बने रहिए आदित्य। फिलहाल विजय का रुख कर लेते हैं। विजय, आपके पास कोई अपडेट कोरोना से जुड़ी हुई? देखिए, कोरोना से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि यहाँ पर जो 11 मरीज थे उसमें से 10 मरीज जो हैं वो अच्छे होकर के अपने घर जा चुके हैं। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि कुल 11 मामले यहाँ पर आए थे, जिसमें 7 मामले आगरा से थे, 2 मामले गाजियाबाद से थे, 1 मामला लखनऊ का था और 1 मामला नोएडा का था। तो ये बड़ी खबर है कि 10 मरीज इन्फेक्टेड थे इस पूरे कोरोना वायरस से, लेकिन 10 मरीज जो है वो छुट्टी पा करके अपने घर जा चुके हैं। 1 मरीज अभी भी केजीएमयू में एडमिट है और डॉक्टर की तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट ही दी जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले से
बेहतर है मरीज और सब कुछ ठीक ठाक रहा और सारी स्कैनिंग अगर सब कुछ पॉजिटिव पाई गई तो उसे भी छुट्टी दे दिया जाएगा। तो ये बेटर है कम से कम कि उत्तर प्रदेश में न तो एक भी मौतें हुई हैं और न ही मरीजों की संख्या बढ़ी है। जो मरीज पहले से थे वो मरीजों की संख्या पहले से घटी है। सरकार की तरफ से भी काफी इसमें देखा जाए तो काफी इसमें मीटिंग्स हो रही हैं। काफी सारे सरकारी कर्मचारियों के साथ में इसमें लगातार मुख्यमंत्री बैठक कर रहे थे। कल जो बैठक हुई थी उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि 20 मार्च तक जो है वो दोबारा वो बैठक करेंगे और 22 मार्च तक वो सभी स्कूल कॉलेजेस या सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाएगा जहां पे मॉब एक साथ आ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 15 तारीख को यहां पर होने वाले क्रिकेट मैच जो कि राजधानी लखनऊ के खाना स्टेडियम में होने वाला था जिसमें साउथ अफ्रीका और इंडिया एक साथ भिड़ने वाले थे, इस मैच को भी यहां पर कैंसिल कर दिया गया। हालांकि पहले यहां पर जो टिकट बिके हुए थे यानी जो दर्शक देखने वाले थे उसको यहां पर कैंसिल किया गया। उनके टिकट के पैसे वापस लेने की बात। साफ तौर पर प्रभाव कोरोना का दिखाई दे रहा है। अब चले लखनऊ के बाद रुख मुंबई का भी कर लेते हैं। मेरी सहयोगी प्रीति सोमपुरा जुड़ी हुई है। प्रीति, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, मुंबई की हम बात करें तो बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। चलिए, विदेशों से आने वाले लोगों को तो हमने रोक दिया है, लेकिन मुंबई में बड़ी संख्या में जो देश के लोग हैं वो भी घूमने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की क्या तैयारी कोरोना को लेकर के और क्या लोगों के मन में भय दिखाई दे रहा है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पैनिक आप क्रिएट कीजिए मत, ना अफवाह फैलाइए, लेकिन किस तरह के रिएक्शन लोगों के मिल रहे हैं? अगर बात करें मुंबई की तो मुंबई में ठीक है, प्रीति से कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते बात नहीं हो पा रही है। दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश जरूर करेंगे। और देखिए, अभी इंडिया न्यूज की स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जो सबसे ज्यादा अभी तक प्रभावित हुए हैं कोरोना वायरस से। वहां जो मौत हुई है कोरोना से लोगों की, उनकी संख्या कितनी है, ये पूरी डिटेल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चीन में 3000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। चीन के बाद जो दूसरा सबसे प्रभावित देश है वो है इटली। और अब याद कीजिए, भारत के अंदर भी वायरस इटली से आए हुए जो सैलानी थे उनके जरिए यहां पर फैला था। तो चीन के बाद इटली में प्रकोप सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। ईरान में भी अब तक 350 से ज्यादा मौत हो चुकी है। भारत में 82 केस की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन मेरे सहयोगी लखनऊ से, जैसा कि अभी विजय आपको बता रहे थे, कि अच्छी खबर यह है कि लखनऊ के जो 11 पेशेंट्स थे उनमें से 10 को छुट्टी दे दी गई है। और यही लगातार हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, ज्यादातर मामले में कोरोना ठीक हो जाता है। 100 में से 98 मामले पूरे विश्व में ऐसे पाए गए हैं जिसमें कोरोना का मरीज ठीक हो जाता है और कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जिनमें मौत की खबर सामने आती है। इसके अलावा आप देखिए, सरकार की तरफ से जो भी एहतियातन कदम तो उठाए जा ही रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा था पिछले दिनों किस तरह से मास्क की और सैनिटाइजर की कालाबाजारी शुरू हो गई थी। मार्केट में अवेलेबल नहीं था, मिल रहा था तो दोगुने तिगुने दाम पर मिल रहा था। अब सरकार की तरफ से इसे भी बहुत हद तक रोकने की कोशिश की गई है और बाकायदा ये कहा गया है कि अगर आप पकड़े जाते हैं कालाबाजारी करते हुए तो 7 साल तक की आपको सजा भी हो जाएगी। मतलब हर जरूरी कदम, दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं और जो बातें कही जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वो आपको भी पालन करना